अब हमने जो देखे थे पात्रता को याद करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की पात्रता में किसको लेना, क्या कोई बताएगा किसको हो सकता है, कौन से गति वाले जीव को सम्यक्त्व होता है? हाँ, चारों गति वाले। पर एक कंडीशन बताई थी, भव्य भव्य होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि होना है, क्योंकि प्रथमोपशम की बात है, वहाँ मिथ्या दृष्टि की कंडीशन डालते। क्षोभशम सम्यक्त्व तो औपशमिक में से भी हो सकता है, क्षायिक सम्यक्त्व तो क्षोभशम सम्यक्त्व में से होता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वो भी क्षोभशम सम्यक्त्व में से होता है, पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व मिथ्या दृष्टि के यानी मिथ्यात्व से वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। कैसे होता है? वहाँ कर्मों का उपशम करके चला जाता है, तो उसको औपशमिक सम्य दृष्टि कहेंगे, प्रथमोपशम कहेंगे उसको। तो हमने देखा क्या, चारों गति वाला, भव्य, मिथ्या दृष्टि और पर्याप्त होना, संगी पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, असंगी को नहीं होगा, पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त के बाद अगर मनुष्य और तिर्यंच उनकी अपेक्षा बात करते हैं तो गर्भज होना चाहिए। देव और नारकी तो पर्याप्त होने पर अंतर्मूर्त में प्राप्त कर सकते, वो उपोपात जन्म वाले हैं, परंतु यहाँ तिर्यंचों में सम्मूर्छन वाले भी पर्याप्त जीव हो सकते। उसका निषेध करने के लिए गर्भज वाली कंडीशन डाली। सम्मूर्छन जीवों को सम्यक तो हो सकता है, पर वो क्षोभशम सम्यक तो होगा किसके? सादी मिथ्या दृष्टि को। परंतु यहाँ हमारी बात किसकी चल रही है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात चल रही है। इसलिए गर्भज तिर्यंच, मनुष्य तो गर्भज वाले हो गए, क्योंकि हमको पर्याप्त ही मनुष्य चाहिए, वो अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त, वो तो इतनी सी आयु सम्यक्त्व के योग्य तो है ही नहीं है। यहाँ तक समझे? फिर आगे, हाँ, मंद कषाय रूप विशुद्धि होने, ये विशुद्धि का अर्थ क्या है? मंद कषाय, शुभ भाव रूप। शुभ भाव यानी किसी क्रिया से मत जोड़ना उसको, ये सहज जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम होते हैं, मंद कषाय होते हैं, तो उसके साथ उसको जोड़ना, क्योंकि विशुद्धि के अनेक अर्थ होते हैं। पूर्ण विशुद्ध यानी कभी कभी वितरागता को भी कहते हैं, परंतु यहाँ विशुद्धि यानी कषायों की मंदता की ओर बढ़ना, उसको विशुद्धि कहते हैं। वो आता है ना अमृतचंद्राचार्य, मम परम विशुद्धिर भवतु, यानी वो कषाय और मंदता की ओर चले जाते हैं, यानी वो शुभ भाव रूप वो है, परंतु शुभ भाव करने से हम कुछ पूजा स्वाध्याय वगैरह क्रिया के साथ जोड़ते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा था? हाँ, जागरूक होना चाहिए। लेशा की बात हमने बाद में उठाई। हाँ, यानी मंद कषाय रूप विशुद्धता में ही लेशा की बात आएगी कि मनुष्य और तिर्यंचों में शुभ लेशा में होगा। शुभ है ने, देखो लेशा जो है, परिणाम जो है, उसको हम संक्लेश विशुद्धि के रूप में दो भागों में बटा देते हैं, और जो लेशा की बात करनी है तो 6 लेशाएं बताए जाते। तो उसमें जो संक्लेश की ओर जो है तो कहेंगे कृष्ण लेशा, अति तीव्र संक्लेश वाले। फिर उससे थोड़ा मंद है तो अशुभ लेशा, उसको कहेंगे नील लेशा। उससे थोड़ा कपोत लेशा। अब विशुद्धि की ओर कहेंगे तो पीत लेशा, उससे अधिक विशुद्धि पद्म लेशा, उससे ज़्यादा विशुद्धि शुक्ल लेशा। उसमें भी तीव्र और मंद, हर एक में तीव्र मंद के असंख्यात भेद होते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में शुभ लेशा में ही सम्यक तो होगा, क्योंकि उनके तत्व विचार के काल में शुभ लेशा होगी और उसके काल में उसको सम्यक तो होगा। परंतु नारकियों में तो अपनी अपनी अशुभ लेशा ही होती है। जैसे कृष्ण लेशा वाला नारकी कभी नील वाला भी नहीं होगा, तो उसके कृष्ण लेशा के जो असंख्यात लोक प्रमाण जो वेरिएशंस है, उसमें वो तीव्रता से बिल्कुल मंदता की ओर आएगा, यानी उसके जो परिणाम सहज रूप से ऐसे होंगे, तो उस काल में उसको विशुद्धि लब्धि कहलाएगी, क्योंकि उसके योग्य जो परिणाम है उसमें से वो मंदता की ओर आया है। उस समय उसके तत्व विचार भेद ज्ञान जो कुछ उसके विचार चलते हैं, उस काल में उसके समय दर्शन की प्राप्ति होगी। ये उसका अर्थ होता है। मंद कषाय रूप विशुद्धता के धारी में इतना समझना। अब जागृत होना आवश्यक है क्योंकि संक्लेश हो या विशुद्धि हो, अधिक संक्लेश और अधिक विशुद्धि जागृत अवस्था में ही होगी। नींद में वो संक्लेश भी कम होता है, उसको कहते प्रतिभग्न हुआ निद्रा के उदय में वो जीवों के संक्लेश भी कम होते हैं, इतनी विशुद्धि भी नहीं हो सकती कि जिस काल में वो तत्व का विचार करके सम्यक दर्शन प्राप्त करे। इसलिए जागृत वाली कंडीशन डाली।
साकार ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के काल में, क्योंकि वहाँ ज्ञान अभी श्रुत संबंधी तत्व विचार चल रहे तो ज्ञानोपयोग चल रहे, और ज्ञानोपयोग को ही साकार कहते हैं। इसलिए साकार ज्ञानोपयोग में ये सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। अब ऐसा जीव 4 लब्धि पूर्वक करण लब्धि होती है, और करण लब्धि के पश्चात इमीडिएट नेक्स्ट समय में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।